हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जब भी हम राज्यसभा के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, एक पिक्चर हमारे जहन में, एक हमारी इमेजिनेशन में बनती है, ऐसा हाउस जो कि लोकसभा के कंपैरिजन में कमजोर है, वीक है। क्या कारण है इसके पीछे वो भी जानेंगे। और एक सवाल और उठता है कि क्या राज्यसभा का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, तो इसका जवाब भी इस सेशन के माध्यम से ढूंढेंगे स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले स्टूडेंट जानेंगे कि अभी रिसेंटली इस टॉपिक को हम डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि 70 ईयर्स राज्यसभा के कंप्लीट हुए हैं। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा जो थी इसका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसका पहला जो सेशन है दैट हेल्ड इन 13 मई 1952। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि भाई राज्यसभा भारत में कंपैरेटिवली लोकसभा के कमजोर है, तो ऐसा क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है दैट वी फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, बाइकैमरलिज्म फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, द्विसदनीय प्रणाली फॉलो की जा रही है, लेकिन जनरली देखा गया कि अपर हाउस यहां पर कमजोर होता है कंपैरेटिवली लोअर हाउस। जैसे हम यूके का एग्जाम्पल लें तो यहां पर आप क्या आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड आपका अपर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन यहां पर लोअर हाउस है, ठीक है, और हाउस ऑफ कॉमन ज्यादा पावरफुल है हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। सेम इन द केस विद इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरी तरफ हम यूएसए के जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसे कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी 2 हाउसेज हैं आपके, ठीक है, कौन कौन से, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर सीनेट ज्यादा पावरफुल। अब कारण क्या है, क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं। तो यहां पर जो अपर हाउस है वो ज्यादा पावरफुल है, लोअर हाउस जो है वो लेस पावरफुल है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि अपर हाउस का रेलेवेंस खत्म हो जाता है। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, राज्यसभा का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में, ठीक है, राज्यसभा ने इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, चाहे ऑर्डिनरी बिल्स के कंटेक्स्ट में बात करें, मनी बिल के कंटेक्स्ट में बात कर लें, एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स में तो इंपॉर्टेंट रोल राज्यसभा का रहता ही है। इसके अलावा भी क्या ऐसे कारण हैं और कहां से राज्यसभा की शुरुआत हुई, इन सभी फेसेट्स को हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। सो पहली दफा जो है, ठीक है, बायकैमरलिज्म जो है या राज्यसभा को सेकंड चैम्बर की तौर पे मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड जो आपकी रिपोर्ट थी 1918 की, उसमें प्रपोजल ये रखा गया था, राज्यसभा का जिक्र इस पे किया गया था, ठीक है। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो जैसा मैंने कहा, बहुत से इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो भी कानून बने हैं उनमें राज्यसभा का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक, सोशल चेंज, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी बिल्स पास किए हैं, इतने 70 सालों में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल राज्यसभा का रहा है। नाउ आगे हम बात करेंगे कि भाई जो राज्यसभा की इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो कहीं ना कहीं डिफर करती हैं, जो सिग्निफिकेंस को बनाए रखती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राज्यसभा की। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे भाई स्टेट्स रिलेटेड मैटर्स। तो जितने भी स्टेट्स रिलेटेड मैटर्स हैं, देखिए राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स, तो जितने भी स्टेट रिलेटेड मैटर्स हैं, ठीक है, विच अफेक्ट्स द स्टेट्स, राज्यसभा जो है उससे डील करती है। दूसरा, अगर हम बात करें भाई यूनियन पार्लियामेंट की, अगर यूनियन पार्लियामेंट को, ठीक है, जिसमें लोकसभा शामिल है, इसे स्टेट लिस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो यहां पर क्या है, किसका अप्रूवल लिया जाता है भाई, राज्यसभा का अप्रूवल लिया जाता है। तो स्टेट्स के जितने भी मैटर हैं उनसे संबंधित जो है या स्टेट लिस्ट से संबंधित मामले हैं, यहां पर राज्यसभा का रोल जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज के कंटेक्स्ट में भी अगर अलग से ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना है, ऑल इंडिया सर्विसेज का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 312 दिया गया है, अलग से अगर ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना है तो यहां पर भी राज्यसभा का अप्रूवल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑलराइट, जो कि इसको अलग करता है लोकसभा से। नाउ टॉक अबाउट द इमरजेंसी कंडीशंस। संविधान में आर्टिकल 352, 356 एंड 360 के तहत इमरजेंसी पावर जो है लगाई जा सकती है। जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी, ठीक है, तो अगर ऐसे केस में इमरजेंसी मान के चले लग रही है और लोकसभा डिसॉल्व है,
डेजोल्यूशन लोकसभा का हो चुका है, ऐसी कंडीशन में जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी करने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है और वो भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ राज्यसभा कि ऐसा नहीं है कि भले मान लीजिए कि लोअर हाउस जो है दैट इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं राज्यसभा का भी उतना ही है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स की हम बात करते हैं तो यहां पर इक्वल इंपॉर्टेंस हो जाती है, जितनी इंपॉर्टेंस लोकसभा की है उतनी ही सिग्निफिकेंस राज्यसभा का भी है। इसके अलावा आपके 12 जो डिस्टिंग्विश नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के, इनका भी रोल महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, भले ही डिस्टिंग्विश मेंबर्स जो हैं ये नॉमिनेटेड हैं, बट इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। भाई ये अपने अपने जो जिन जिन क्षेत्रों से आए हैं उनको रिप्रेजेंट यहां पर ये कर रहे हैं। चलिए, आई होप अच्छे से आप समझ पाए हो। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम यूनिक फीचर्स ऑफ राज्यसभा। जो कुछ यूनिक फीचर्स हैं राज्यसभा की, जैसा मैंने कहा कि राज्यसभा का बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव एंड इफेक्टिव रोल रहता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। अगर कोई बिल पारित किया गया है, मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, जिसे पारित लोकसभा में कर दिया गया, राज्यसभा नहीं रोक पाई है। बट जो है, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, अल्टीमेटली जनता ही मालिक है ना, अल्टीमेटली अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कौन है? पीपल। सो उन तक जो है आम जन तक भी तो बात वो पहुंचती है ना, थ्रू न्यूज़पेपर्स, मास मीडिया के माध्यम से। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मनमानी ही चलेगी यहाँ पे लोकसभा की। अगर कोई ऐसा बिल है जिसको लोकसभा पारित कर रही है, राज्यसभा रोकना चाहती है और रुकना भी चाहिए, तो उस मामले को फिर आगे पब्लिकली भी तो जो है उठाया जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई रेलेवेंस कम है यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें भाई यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन में भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है राज्यसभा का, क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म में यूनिकैमरलिज्म को फॉलो करें, मान के चलिए कि एक सदनीय प्रणाली है, एक ही हाउस है आपका लोकसभा, तो क्या होगा? कोई भी बिल बड़ी आसानी से पारित कर दिया जाएगा, कोई भी कानून बन जाएगा। सरकार सत्ता में आती है, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, आसानी से किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को जो है वो बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो हाउस टू काउंटर। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई देश को, कि अगर मान के चलिए कोई यूपी से रिप्रेजेंटेशन ज्यादा जाता है जैसे लोकसभा में, और यूपी के जो आपके लोकसभा एमपीज हैं कल को ये बोलते हैं कि भाई यूपी को भारत से अलग कर दिया जाए, तो आसानी से हो जाएगा, बिकॉज चैलेंज लोकसभा में करना संभव ही नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो इसीलिए जो है भाई यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन के लिए भी बाइकैमरलिज्म एक हेल्दी ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यही कारण है कि हमने यूनिकैमरलिज्म को फॉलो नहीं किया, हमने मल्टी कैमरलिज्म को फॉलो नहीं किया, वी फॉलो द बाइकैमरलिज्म। ऑलराइट, एंड नॉट ओनली इंडिया, यूके एंड यूएसए जैसे देश भी इसमें शामिल हैं, और भी बहुत से देश दुनिया के जो है वो फॉलो करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बड़ा यूनिक फीचर है आपकी राज्यसभा की, कि इसमें जनरली हमने देखा कि जो मेंबर्स हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेजेस में स्पीचेस को देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो वर्निकुलर भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो भी प्रमोट होती हैं इतने इंपॉर्टेंट फ्रंट पे। ऑलराइट, सो ये भी एक यूनिक फीचर हमने देखा कंपैरेटिवली लोकसभा के। लोकसभा में ज्यादातर हिंदी अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू द राज्यसभा, रीजनल लैंग्वेजेस का भी रिप्रेजेंटेशन हमें यहां देखने को मिलता है राज्यसभा के माध्यम से। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप समझ पाए हो कि राज्यसभा का क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। हालांकि ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है कि भाई जो लोकसभा है वो कंपैरेटिवली पावरफुल है, लेकिन उसका कारण भी है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, और जनता को ज्यादा पावरफुल रखना जरूरी भी है। बट साथ ही साथ एक बैलेंस बना के रखना डेमोक्रेसी में, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो यहां पर जो है हमें बाइकैमरलिज्म को ही फॉलो करना पड़ेगा, और राज्यसभा का भी उतना ही सिग्निफिकेंस है जितना कि लोकसभा का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।